आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए 57M1 जेट, सुखोई 57 फाइटर जेट का एडवांस वेरिएंट रूस ने बनाया है। सुपर सुखोई Su-57M1 अमेरिका के F-35 और चाइना के J-20 को ये टक्कर देने वाला है। अभी एडवांस वेरिएंट क्या है और किस लिए ये बनाया गया है? अभी तो Su-57 आया था, उसका एडवांस वेरिएंट इतना जल्दी ये क्यों लाया गया है, ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कैप्टन श्याम। देखिए, ये जहाज बेहतरीन जहाज था। वैसे तो उन्होंने इसको 5 जनरेशन के लिए बनाया था, लेकिन इसके जो कुछ जो इसकी खामियां थी, उस कारण से इसको F-20 या F-35 के साथ या F-22 रैप्टर जो है उसके साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। खासकर इसकी जो इंजन की जो थ्रस्ट थी वो इसकी कमजोर थी। ये पिछले वर्जन का इंजन इन्होंने लगाया था और एरोडायनामिक चेंजेस भी इसमें लाना जरूरी था। इसलिए इन्होंने ये जब लगा कि ये कम्पीट नहीं कर पा रहे मार्केट में, तो इन्होंने 2 साल पहले से ही। तो सर, अगर मान लीजिए उसकी जो कुछ कमजोरियां थी उसको लेकर ये बनाया गया है, तो मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि भारत जो ये कह रहा है कि हम अपने को स्क्वाड्रन को लेकर फॉर द टाइम बीइंग जो सोच रहे हैं, हो सकता है वो Su-57 ही रहे, तो क्या Su-57 एडवांस रहेगा सर? वो देखिए, यही आ रहा है हमारे पास, यही आएगा। इसके 2 खामियां थी। खामियां कहते हैं कंपैरिजन, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था। इसने जितने भी ट्रायल हुए हैं, जितने भी एयर शोज देते, उसमें अच्छा काम किया था। मगर ये कह रहे थे कि Su-34 की इसकी इंजन लगी हुई है, पुरानी इंजन आपने लगा दी है। दूसरा, जो हेलमेट पहनते हैं ना, जो पायलट पहनते हैं, जिसके अंदर में बैटल पिक्चर मिलता है, तो उसके अंदर में इंटीग्रेशन कम था। अभी इन्होंने किया है, इन्होंने अभी दुनिया अचंभित है। 30 टारगेट को एक साथ ये पढ़ पाएंगे, 16 को इंगेज कर पाएंगे इससे। और इसकी स्पीड जो है, जो स्पीड है, जब बर्निंग करते हैं तो स्पीड 2 मैक की है, किसी की नहीं है। और 5 to 7 मैक की स्पीड ले आए हैं ये तो पूरी अच्छे में। इन्होंने किसी को नहीं बताया कि हम ये कर रहे हैं, और इन्होंने ये लॉन्च किया है। और भारत में यही कह रहे हैं कि यही बनेगा। और देखिए, दिसंबर में आ रहे हैं, हो सकता है यही मिले हमें। तो क्या आज दुनिया में सबसे खतरनाक फाइटर बर्ड यही है? ऐसा मैं तो उतना एक्सपर्ट हूं नहीं ना, तो ये बोल सकते हैं ना। हाँ, पायलट में बता दूं आपको, फ्लाइंग की बात करूं तो मैं आपको समझा दूं इसको। हेड ऑफ डिस्प्ले की बात की, उन्होंने AI लगाया इसमें उन्होंने, और रेडार का उन्होंने बहुत तगड़ा इसमें लगाया है। और 1/3 ऑफ रशियन फ्लीट कल को यही जहाज रखेगी, इसलिए भारत भी इसको लेगा, क्योंकि हमें आराम से मेंटेनेंस भी मिलेगा और ट्रस्टवर्दी पार्टनर मिलेगा। तो Su-57M 5th जनरेशन का बेहतर और सबसे अच्छा जहाज बनने वाला है। अगली खबर लीजिए, ब्रह्मोस NG मिसाइल को लेकर बड़ी खबर। रूसी सेना में ब्रह्मोस को शामिल करने का फैसला। ब्रह्मोस NG को शामिल कर सकता है रूस। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के प्रदर्शन को देखकर फैसला। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के प्रदर्शन को लेकर ये रशिया ने तय किया है। ब्रह्मोस NG आप जानते हैं, वहां की टेक्नोलॉजी भारत और रशिया इसको साथ में मिलकर बना रहे हैं, लेकिन रशिया के इसको इस्तेमाल करने के संदर्भ में फैसला क्या है, ये खबर अब जरा कैप्टन शान से समझिए। देखिए, 2 चीजें इसमें। एक, ब्रह्मोस का प्रोडक्शन जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कम है, और हमने लखनऊ में उसको हर साल 100 बनाने की कोशिश हम करने वाले हैं। अगले साल से 100 बनेगा। अभी तक 25 साल में 25 बन रहा था। और दूसरा है, इस ब्रह्मोस को, जो हमारा प्रेजेंट वर्जन है, इसको लाइट करना, छोटा करना, और सी, एयर और लैंड से तीनों से इसको बनाना, इसकी स्पीड अच्छी करना और इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाना। तो NG जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, ये अगले 2 साल में, जिसकी टेस्ट फ्लाइट 25 के अंत तक करने वाले थे, अगले साल शुरू हो जाएगी। तो दोनों 2 चीजें, एक है प्रोडक्शन बढ़ाना, और रशिया इसको खरीदेगा। हम फिलीपींस को भी देने जा रहे हैं तीसरी बैटरी, और एक्सपोर्ट मॉडल इसका हम देख रहे हैं। और दूसरी बात, इसके जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो जो दूसरा बात है, वो हमें वो मिसाइल देगा जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, लाइट वेट होगा, और एयर से भी हम उसको लॉन्च कर पाएंगे, जैसे कि MiG-29। अभी हम MiG-29 के साथ इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, और तब हम एक एयर टू सरफेस मिसाइल कैपेबल प्लेटफॉर्म बनेंगे। और इधर उत्तर कोरिया के शासक को लेकर यह खबर देखिए। किम जोंग ने बेटी किम जू के साथ पहली विदेश यात्रा की। चीन के विक्ट्री डे परेड में पिता के साथ दिखी थी किम जू। सवाल है कि क्या उत्तर कोरिया को अब नया शासक मिल गया है? हमने बीते दिनों यह भी देखा था कि किम जू से एक ऑफिसर ने बात कर ली थी, और वो बात इतनी नागवार गुजरी थी किम जोंग उनको
कि उन्होंने मृत्युदंड दे दिया था उस ऑफिसर को। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। हाँ। एक तो जिस तरह से शोकेसिंग की है, और पहली बार जब किम जोंग उन आए थे चाइना में तो उनके साथ में ही आई और पीछे खड़ी हुई दिखाई दी। इसके पहले 2-3 बार और दिखी हैं उनके परेड में, जब उन्होंने मिसाइल फायर किया था तब भी वो साथ में खड़ी हुई। इनकी उम्र के बारे में अनुमान लगाया जाता है, कोई आधिकारिक नहीं है, वो है कि 15-16 साल की है बच्ची है। दूसरी जो बड़ी बात है, अभी तक जो किम जोंग उनके फादर होते थे, उनकी डायनेस्टी में कोई भी फीमेल नहीं आई। तो जनरेशन की बात ये कहते हैं ना कि मेल फीमेल की कौन उसका लेगा, तो एक मैसेजिंग है कि हम बदल देंगे। केवल यही नहीं कि हम हमारे खानदान में केवल उसमें महिलाओं तो इस तरह की ऑटोक्रेसी में भी अब वुमेन एम्पावरमेंट है। ये कैप्टन शाम इस तरीके से देखा जाना चाहिए। देखिए आपकी जब एससीओ में गई थी वो, तो हमने कहा था कॉस्मेटिक वर्क है, और वो बाहर नहीं आई पब्लिक पे, एम्बेसी के अंदर रुकी और किसी के साथ पब्लिक उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की। और वो एक तरह से कॉस्मेटिक था उनका, एक कि आपको उनको एक तरह से एक कहते हैं ना उसको कि चलिए प्रभाव में लाओ, लोगों को दिखाओ और एक एक्मेटाइज कराओ उसको। तो आप ये कह रहे हैं कि इनको आखिरकार सत्ता दी नहीं जाएगी? केवल है कहना ये, लेकिन जैसा करें, एशियन कंट्री है, नॉर्थ कोरिया को सब जानते हैं, इतना क्लोज स्टेट है और इतनी ज्यादा वहां पे पकड़ है लोगों की, तो उसमें एक वुमेन को एक्सेप्ट करना एज ए प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट। पर हाँ, आज का पढ़ाई भी उन्होंने वही की है, पैडोंग में ही रही हैं, वो बाहर गई भी नहीं है। शायद प्यार मिल जाए लोगों का उनको, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्नाइज नहीं किया अपने को, तो लोग मानने लगे और ये वहां पर एक ही शासन चला है, तो लोग शायद एक्सेप्ट कर लें। और हंगरी में कच्चे तेल के बड़े भंडार की खोज। हंगरी के तेल और गैस कंपनी MOL का दावा, रोज 1000 बैरल तेल के उत्पादन का अनुमान। उत्तरी हंगरी में 2.5 किलोमीटर की गहराई में मिला भंडार। नेटो का सदस्य देश है हंगरी, और हंगरी में यह मिलना जाहिर है नेटो के उन तमाम देशों के लिए ये राहत की खबर है जो अभी तक एनर्जी के मामले में रशिया का मुंह ताकते हैं। और रशिया और यूक्रेन लड़ाई के समय उनके लिए बहुत सारी परिस्थितियां प्रतिकूल, खासतौर से विंटर्स में रहीं, जब एनर्जी अचानक कहीं पर नेटो के सदस्य देशों के बीच में मिलती है तो उनकी बाँछें खिलती हैं, लेकिन इसके बहुत सारे दूसरे इसमें पेचीदगियां भी होती हैं। और तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी खबर है, वो देखिए। तेजस MK1A के प्रोडक्शन में तेजी आएगी। डेनमार्क के फैसले से प्रोडक्शन में आएगी तेजी। डेनमार्क ने तेजस कंपोनेंट के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। तो तेजस मतलब भारत के आत्मनिर्भरता के संदर्भ में अपने जो प्रयास चल रहे हैं उनको गति देने के लिहाज से एक और सकारात्मक खबर। जनरल सिन्हा, देखिए जो डेनमार्क से जो चीज़ आ रही है, क्योंकि एक पार्ट आ रहा है, इंजन चार्जर टर्बो कहते हैं, वो चीज़ आ रही है, एक चीज़ वो, क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल है और ये साउथ कोरिया भी उसको नहीं दे रहा था, जिसके कारण ये चीज़ थी और उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि डुअल यूज़ नहीं कर सकते आप, इसको सिविल में भी यूज़ करें, और फिर तो वो रिस्ट्रिक्शन हटी है। मगर हमारी अच्छी बात यह है कि हमारी एक बेंगलोर की कंपनी इसको बनाना शुरू कर दी, तो उसके कारण तेजस में ये लग रहा था। ये डेनमार्क वाली जो कहानी आप बता रहे हैं, नीदरलैंड वाली, उन्होंने हटाई इसलिए कि बेंगलोर में बनना शुरू हो चुका था, तो हम इसको नहीं लेते। इससे तेजी आएगी, क्योंकि हमारा सपना 18 स्क्वाड बनाने का है, 1-2 स्क्वाड नहीं, एक स्क्वाड में 18 जहाज होते हैं। तो 18 जहाजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका एक पार्ट आता है, ओनली वन पार्ट इज कमिंग, क्योंकि इंजन के उसको चार्ज करके उसको जो आप ये करते हैं, टर्न बनाते हैं, वो चीज आ रही है, एक पार्ट, वो बहुत अच्छी खबर है। और अगली खबर ये है कि चीन साउथ चाइना सी में चाइना की चौतरफा घेराबंदी हो रही है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की तीसरी खेप जाने वाली है। कैप्टन श्याम पहले ही आपको ये बता रहे थे, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की होगी डिलीवरी। उधर अमेरिका ने जापान में टाइफून नेमेसिस की तैनाती शुरू कर दी। तो उधर टाइफून नेमेसिस की तैनाती, इधर ब्रह्मोस का भेजा जाना, क्या साउथ चाइना सी में चाइना के एम्बिशंस को वाकई लगाम लगाई जा सकेगी? क्योंकि बड़ी सारी जगहें आप जानते हैं साउथ चाइना सी में ऐसी जहां बड़ा ब्रेजन तरीके से चाइना ने दुनिया भर के तमाम नियमों को धता बताते हुए, उनको एक तरीके से फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए अपना दबदबा वहां कई जगहों पर दिखाया है। क्या वाकई उसको नकेल डाली जा सकती है, या ये प्रयास हैं, ये किए जाते रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो जिस तरीके के एम्बिशंस आगे लेकर चल रहा है उसके लिए नाकाफी लगते हैं? जनरल सिन्हा, आपका क्या आकलन? मेरा एब्सोल्युटली सही है। हम देख रहे हैं वहाँ फिलीपींस को देख रहे हैं, 3rd बैटरी जाने वाली है, 2 बैटरी पहले चली गई है, 3rd बैटरी जा रही है। इसके अलावा आपने ऑस्ट्रेलिया का भी आपने कवर किया था, कहीं डार्क ईगल भी लगा दिया है, उसको अमेरिका ने दिया है वहाँ पर, अभी जापान में लगा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, चाइना को घेरना अच्छा है।
केवल चाइना को जो जो 9 डैश लाइन की बात करता है वो मैं उसका नहीं मानता हूं कि गलत है। दूसरा कहता है कि जो ताइवान की बात छोड़ दीजिए, जो ताइवान स्टेट है ना 150 किलोमीटर कि ये हमारा है, कोई भी इससे गुजरेगा नहीं, दैट इज रॉन्ग चाइना। यदि चाइना को इसी तरह स्टेट ऑफ मलाका में कर दीजिए कि आप गुजरे नहीं, पैसा दीजिए उसको, तो चाइना के लिए फंसने की तो बात है, यह बहुत जरूरी है कि बैलेंस ऑफ पावर को करने के लिए। मगर यदि अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं हम उसको बढ़ने नहीं देंगे, हमारे से ऊपर नहीं निकलने देंगे, तो वो मल्टीपोलैरिटी है, उसको भी है हक करने का। और इधर नौसेना के साथ अगली खबर सर आपसे रिलेटेड, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। नौसेना के साथ P-75I पर बातचीत शुरू। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने शुरू की बातचीत। 70,000 करोड़ का सबमरीन प्रोजेक्ट है P-75I। जर्मनी के सहयोग से भारत में बनेंगी 6 सबमरीन। रक्षा मंत्रालय की मिल चुकी है मंजूरी। खबर के मायने कैप्टन श्याम। बिल्कुल 30 सेकंड लूंगा। देखिए, हमारे नेवल चीफ जापान गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री वहां गए। जापान के पास शिप्स बहुत अच्छे हैं, कैपेबिलिटी है, उसके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स नहीं है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स नहीं है। आपके प्रतिशोध में मैंने ये बात बताई थी। यही करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस के डिप्लॉयमेंट के बाद तीसरी बार उन्होंने ये मिसाइल सिस्टम लगाई है। 1600 किलोमीटर की रेंज सरफेस टू सरफेस और 300 किलोमीटर की सरफेस टू एयर। दोनों मिसाइल्स उन्होंने ओकिनावा बेस से प्रूव किया है। अब फायर करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मोबाइल बैटरीज लगा के उन्होंने चाइना को समझा दिया है। बात करते हैं हम प्रोजेक्ट 75 इंडिया सबमरीन की। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है। हमने कलवेरी क्लास की 6 सबमरीन्स मझगांव डॉक में बना ली हैं, वो हमारी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गई हैं। और उसमें से जो सेकंड सर्वरी है खंडेरी जो है, उसका फिटमेंट होने वाला है, उसमें हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन लगाएंगे। अब ये क्या है जरूरी समझना, आत्मनिर्भर भारत में सबमरीन बनाना, और जो स्किल हमने बनाई थी मझगांव डॉक में उसको चालू रखने के लिए 63